आज का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो हम लोग मनाते हैं समारोह पूर्वक, यह दिन हम लोगों को बहुत खुशकिस्मती से नसीब हुई है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद, बहुत लंबी और बहुत मुश्किल कठिन यात्रा के बाद, यातनाप्रद और दुखदायी यात्रा के बाद यह दिन नसीब हुआ था हम लोगों को। लगभग 200 वर्षों के अंग्रेजों के जुल्मों की कहानी और अंग्रेजों के आतताइयों के हम लोगों के ऊपर करने वाले अत्याचारों से हम लोगों के ना जाने कितने माँ के गोद सूने किए, कितने बहनों के सुहाग उजाड़े, और तब जाके यह आजादी हम लोगों को मिली। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उत्क्रमित मध्य विद्यालय सह उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दोनों के वर्तमान परिसर में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, जिनमें तुरकोलिया प्रखंड के प्रमुख श्रीमती विभा यादव जी, उनके पति श्री मुन्नालाल जी, विद्यालय शिक्षा समिति के सम्मानित अध्यक्षा के सुपुत्र बैजू जी, अभी तुरकोलिया शंकर सरैया उत्तरी पंचायत के सम्मानित मुखिया श्री बली यादव जी, मेरे विद्यालय के परिसर में अभी संचालित उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय श्री कुंदन कुमार जी, तथा विद्यालय में उपस्थित मेरे सभी सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाओं, रसोइया, शिक्षा सेवक, रात्रि प्रहरी सहित जितने भी आगंतुक उपस्थित हैं, तथा शिक्षा समिति के सदस्यगण, प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यगण एवं प्यारे बच्चों बच्चियों, आज का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो हम लोग मनाते हैं समारोह पूर्वक, यह दिन हम लोगों को बहुत खुशकिस्मती से नसीब हुई है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद, बहुत लंबी और बहुत मुश्किल कठिन यात्रा के बाद, यातनाप्रद और दुखदायी यात्रा के बाद यह दिन नसीब हुआ था हम लोगों को। लगभग 200 वर्षों के अंग्रेजों के जुल्मों की कहानी और अंग्रेजों के आतताइयों के हम लोगों के ऊपर करने वाले अत्याचारों से हम लोगों के ना जाने कितने माँ के गोद सूने किए, कितने बहनों के सुहाग उजाड़े, और तब जाके यह आजादी हम लोगों को मिली अगस्त 1947 को। लेकिन उसके लिए इतनी माओं के गोद सुनी हुई, और इन सब के साथ साथ जितने वीरों ने अपने प्राण उत्सर्ग तो किए ही देश की आजादी को पाने के लिए, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी कीमत अन्य चुकानी पड़ी, और भारत का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में भारत से अलग हुआ। अगर वो अलग नहीं होता तो हम लोग अखंड भारत शायद आज पूरे विश्व में सबसे अग्रणी राष्ट्र होते। आज भी हम लोग अपनी क्षमता और अपनी ताकत, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने ब्रेन, अपने मस्तिष्क के बदौलत पूरी दुनिया हम लोगों का लोहा मान रही है। तुम लोग जानते होंगे आजकल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिका दादा बनने की कोशिश कर रहा है, और हम लोगों का भारत उससे पंगा ले रहा है, दब नहीं रहा है। एक तरफ हम लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई नई इबारत लिख रहे हैं, नई नई उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, पूरे विश्व में तकनीकी का डंका बज रहा है। हम लोगों के यहाँ का सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरे विश्व का हर 5वां व्यक्ति सॉफ्टवेयर का भारतीय है। सोच सकते हो ये योगदान है। और एक दूसरा हम लोगों का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जो आतंकवादी ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज खोल के उसको ट्रेनिंग देने में कंगाल हो गया है, कटोरा लेके भीख मांग रहा है। तो यह है हम दोनों देश के एक साथ स्वतंत्र हुए, एक साथ अलग हुए देशों की अलग तस्वीर, कि हम लोगों ने विकास की कितनी गौरवपूर्ण यात्रा तय की है, और आज किस मुकाम तक पहुंचे हैं कि अब हम लोग विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, और थोड़े दिनों में हम लोग विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। और वह दिन दूर नहीं कि फिर से भारत जो विश्व गुरु का गरिमा था, एक समय में पूरे विश्व के बच्चे यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, पूरे विश्व के लोग इसको ललचाई नजरों से देखते थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। नालंदा और विक्रमशिला जैसा विश्वविद्यालय हम लोगों के भारत ही नहीं बल्कि बिहार में उपस्थित है। ये सब हम लोगों को गौरव करने के लिए काफी है। विश्व को हम लोगों ने बहुत कुछ दिया है। शून्य का आविष्कार भी भारत में हुआ, भारत में सिंधु घाटी जैसी सभ्यता विकसित हुई। हम लोग का भारत यूं ही विश्व गुरु नहीं बना, सारे दुनिया के लोग यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके पूरे विश्व में फैलते थे। उस समय दुनिया में दूसरा कोई नालंदा और कोई विक्रमशिला के बराबरी का विश्वविद्यालय नहीं है। आज भले त्रिनिदाद हो, आज भले कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, लेकिन उस समय हम लोगों का नालंदा और विक्रमशिला हुआ करता था। तो बहुत देर नहीं करते हुए
हम तुम सभी लोगों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामना, हार्दिक बधाई देता हूं और तुम लोगों से यह गुजारिश करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि तुम लोग भी आने वाले दिनों में भारत के एक महान सपूत के रूप में अपने आप को स्थापित करो और भारत माता की सेवा में अपना जो भी हो पाता है 100% योगदान दो। जिस रूप में दे सकते हो, चाहे वो एक नौकरी करके सेवा के रूप में हो, किसान के रूप में हो, जिस भी रूप में हो, कोई तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में हो, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक के रूप में हो, देश के सैनिक के रूप में हो, देश के लिए कुछ करो और देश के लिए कुछ कर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहो। इसी देशभक्ति की भावना को तुम्हारे में भरते हुए, तुमसे ये अपेक्षा करते हुए, पुनः एक बार ढेरों शुभकामना और बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और विद्यालय में पधारे हुए सारे सम्मानित अतिथि को उनका बहुमूल्य समय निकालकर मेरे विद्यालय में पधारे, उन्हें हम कोटि सा धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ, उनसे अपील और अनुरोध करता हूँ कि वो भविष्य में भी इसी प्रकार से हम लोगों का स्मरण में बनाए रखेंगे और अपना बहुमूल्य समय से कुछ समय निकाल कर मेरे विद्यालय में आकर विद्यालय के इस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। धन्यवाद।